संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे बर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। 80वीं गाथा से अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। 20 गाथाओं पे अपन को नहीं करना है, घबराना नहीं, क्योंकि कुछ गाथाएं अपन ने कल कर ली थी। वो खासकर गाथाएं जो मूल कथन वाली हैं, जो अंत के 2 पृष्ठों में हैं, तो वो उनकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। और बाकी की कुछ बातें जो रह गई हैं, बहुत मार्मिक हैं, वो इन छंदों में आई हैं। फेर फार करने की भावना उचित नहीं है। इतना जो आपने 8 दिन तक पढ़ा है, सुना है, देखा है, उसमें एक बात हम नक्की कर लें कि किसी पर काम में जो नक्की है अनादि अनंत, उसमें फेर फार करने की भावना बिल्कुल उचित नहीं है, सम्यक नहीं है। वो रास्ता कि मुझे ये करना है, ये बदलना है, ये बदलना है। जो जैसा हो रहा सहज स्वीकार करो। तुम्हें धर्म करना है तो जो जगत में जैसा हो रहा है उसको तुम सहज भाव से स्वीकार करो। कहता बहुत अनर्थ हो रहा है, आपको पता नहीं है। हमें तो पता है, नहीं है ये बात पक्की है, केवली भगवान को तो पता है ना। और अपने आदर्श तो बे है ना, तो जितने बे घबरा रहे हों उतने अपन ही घबराएं, और बे नहीं घबरा रहे हैं तो अपन काय को घबराएं, है ना। व्यर्थ विकल्पों से कुछ भी ना होने वाला, जो होना है वो नक्की है, उसको स्वीकार करो, चाहे नहीं करो, चाहे जितने विकल्प करो उनसे उसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आकुलता ही हाथ लगेगी और नहीं कुछ। तुम्हारे चित्त में आकुलता के अलावा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, मुझे तो इस मान्यता से, इस भावना से बहुत शांति प्राप्त हुई है। अभी मेरे चित्त में ऐसी कोई घबराहट नहीं है कि इसको अच्छा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। इसको जो लगना होगा लगेगा। अपन तो सहज भाव से अपना इस महासिद्धांत को अनुरूप अपने जीवन को परिणमित करने की भावना से शांत हैं। अरे विकल्पों के अनुसार काम नहीं होता। अब तुम विकल्प करते हो, काम तो होना है जो नक्की है उसके अनुसार, और तुम करोगे विकल्प, तो ये नियम है कि विकल्प के अनुसार काम नहीं होता। देखो ये समझना है नितिन भाई, कि जितने काम हमारे विकल्पों के अनुसार नहीं होते हैं और हमें वे मालूम पड़ते हैं कि मैंने ये सोचा था ये नहीं हुआ, मैंने ये सोचा था ये नहीं हुआ, वो तो ठीक है। लेकिन जितने काम तुम्हें ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे विकल्प के अनुसार ये काम तो हो गया, वो भी तुम्हारे विकल्प के अनुसार नहीं हुआ है। वो ऐसा ही होना नक्की था, उसके अनुसार हुआ है। मैं उस भी धोखे में मत रहो। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो जो तुम्हारे विकल्प के अनुसार काम होता दिखता है वो तुम्हारे पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय है क्या मतलब? पुण्य के उदय से हुआ नहीं है, लेकिन तुम्हारा ऐसा ही भाव आया जो हो रहा था। वहाँ बरसात होने वाली थी और तुम्हें भाव आया कि बरसात नहीं होती, अवश्य तुम हो गया। वो तुम्हारे पुण्य के उदय से नहीं हुआ है। पर उन दोनों का एक काल, तो मैंने खुद लिखा है एक जगह कि 1 लाख में 1 व्यक्ति दबे ऐसा होता है, और जिसका थोड़ा बहुत पुण्य का उदय हो तो ज़्यादा मिलान हो जाता है। उसका उसके भाव के अनुसार नहीं होता है। मैं अभी छंद नहीं पढ़वाऊँगा, घबराओ मत तुम, क्योंकि मुझे बहुत बातें बतानी हैं, इसलिए छंद इसके लिए मैं नहीं पढ़वाऊँगा। वो निकाल रहा ना मेरा जमूड़ा। देखो, अरे विकल्पों के अनुसार काम ना होते, अतः निरर्थक ही समझो तुम उनको भाई।
विकल्प बिल्कुल निरर्थक हैं, किंतु सार्थक भी कह सकते हैं हम उन्हें। सार्थक क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो काम तो गारंटी से होगा नहीं उनके अनुसार, और उनकी वजह से तुम्हें पुण्य पाप का बंध होगा, कर्म का बंध होगा, दंड मिलेगा। तुम्हारी बात तो मानी नहीं जाएगी और तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। बोलो कितना घाटे का सौदा है? किंतु सार्थक भी कह सकते हो तुम उनको, कर्म बंध में बेनिमित्त होते हैं तुमको। ये समझ लेना, जो हम विकल्प कर रहे हैं, हम जो क्या छीन रहे राजकुमार तुमसे, वो सहजता दे रहे, और जो विकल्प गारंटी से पूरे नहीं हों उनसे कह रहे कि उन्हें छोड़ो, क्योंकि वो पूरे तो होने ही नहीं हैं, लेकिन उससे तुम्हें कर्म बंध और हो। हम तो कर्म बंध से बचाने की बात कर रहे हैं। और ये बात अनुभव से भी सिद्ध है, जिनवाणी भी कहती है, और निरंतर गुरुदेव भी समझाते हैं। दो पंक्तियां हैं, अनुभव से है सिद्ध और जिनवाणी कहती, तथा निरंतर गुरुदेव भी समझाते हैं। क्या तुम्हारे गुरुदेव होंगे वो कांजी स्वामी? नहीं, गुरुदेव माने गणधर देव, गुरुदेव माने आचार्य परमेष्ठी, गुरुदेव माने उपाध्याय परमेष्ठी, गुरुदेव माने साधु परमेष्ठी, गुरुदेव माने ज्ञानी धर्मात्मा, जिनकी भी देशना लब्धि संभव है। चौथे गुणस्थान से लेकर गणधर देव तक के, उनको हम गुरुदेव कह रहे, क्योंकि अनंत भगवान तो देव हैं, ये गुरु देव नहीं है, अकेले देव हैं। ये गुरुदेव गणधर देव से लेकर ज्ञानी धर्मात्मा तक ये गुरुदेव भी समझाते हैं। बोलो भाई, फिर भी यह मन नहीं मानता कि साहब आप बालों के सच्ची कह रहे हो। ये सब हम मानते हैं, सब समझाते हैं। हम सब अपने मुमुक्षु कहते हैं कि अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में भी आया है और शास्त्रों में भी लिखा है, और गुरुदेव ने भी ये बात समझाई है। हम ये बात बिल्कुल पक्की मानते हैं। अब हम क्या करें, हमारा मन नहीं मानता। पंक्ति पढ़ो कितनी है, चलो भाई फिर भी यह मन नहीं मानता। क्यों नहीं मानता कमल जी? भव सागर का अभी किनारा बहुत दूर है, बहुत बहुत उत्तर है, लेकिन है कठोर, लेकिन हमने नहीं बनाया है, वस्तु के स्वरूप में है। क्योंकि तुम्हारा मन ये मान करके भी कि ये सब बात कही गई है, देवशास्त्र गुरु की है, अनुभव से भी सिद्ध है, फिर भी मन नहीं मानता, और विकल्प तो इसके विरुद्ध कुछ करने के आते ही हैं। तो क्या कारण है? क्योंकि संसार समुद्र का किनारा अभी बहुत दूर है। ये परम सत्य है, ये गाली नहीं है। देखो, इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि कोई ये तुम्हारे लिए नहीं है, कि तो तुमसे ही रहे हैं। लेकिन आदिनाथ ने समझाया मारीच न मन, हम कौन सी खेत की मूली है, तो तुम हमारे कौन लगते हो? आदिनाथ ने समझाया, ये तो सबसे बड़े पहले तीर्थंकर थे अपने, और मारीच तो उनका सगा पोता था। तुम हमारे पोते तो नहीं हो, पोते के बराबर तो हो, तुम्हारे बराबर हमारा पोता तो है। पोता कौन सा मानता है? क्या समझे ना? आदिनाथ ने समझाया मारीच न माना, क्योंकि भव का अभी किनारा बहुत दूर था। ये बहुत दूर का अर्थ मुझे बताना है आपको। शेर ने माना क्योंकि किनारा पास आ गया, काल लब्धि के बिना अरे कुछ समझ न आता। देखो, किनारा बहुत दूर है, मालूम कितना दूर है? किसको कह रहे वे बहुत दूर है?
आदिनाथ चौथे काल के आरंभ में हुए, जब उनने कहा था मारी से। तीसरे के अंत में हुए थे। हाँ, तीसरे के अंत में हो गए, चौथा शुरू नहीं हो पाया। और महावीर समझ लो बिल्कुल पंचम के किनारे पे आ गए थे तब हुए, पूरा चौथा काल निकल गया। और चौथा काल कितने समय का है? एक कोड़ा कोड़ी सागर है। करोड़ का करोड़ में गुणा करो, उसका नाम कोड़ा कोड़ी। समझे ना? अभी समझ में नहीं, आजकल अखबारों में आता, अपनी समझ में नहीं आता। देखो फिर थोड़ा कोशिश करता हूँ। 1, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़ और करोड़ करोड़। अब समझ में आई ना? इतने करोड़, 1 करोड़ नहीं, करोड़ करोड़, उसका नाम कोड़ा कोड़ी। और वे भी सागर, बरस नहीं, दिन नहीं, मिनट नहीं, सागर। और सागर समझाना मेरे बस की नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा खड्डा खोदना पड़ता है और कैसे कैसे बाल भरना पड़ते हैं, इससे समझ लेना। इस समझ से इसका ये बात है। मैंने इतना लंबा काल था, उसने उन्होंने कहा कि संसार समुद्र का किनारा बहुत। भगवान महावीर के बारे में कह रहे, अकेले अपने बेटे के बारे में नहीं कह रहे, अंतिम तीर्थंकर के बारे में भी कह रहे कि उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि संसार समुद्र का किनारा बहुत दूर था। बहुत बातें कह सकता हूँ इसमें, लेकिन अब तुम्हें विद्वानों के सामने क्या कहना। कहते हैं शेर ने माना। शेर कौन था मुनिराजों का? मुनिराज, शेर के मुनिराज कौन थे? कुछ नहीं थे, कोई संबंध नहीं था। और उन्हें जंगल में ऐसा भाव आया, वो भी आए थे ना आकाश मार्ग से, तो शेर ने टिकट भेजा होगा प्लेन का। हमें तो लोग टिकट देने को भी तैयार हैं, आगे क्या जाने का, फर्स्ट क्लास का है, क्यों? उसको तो कुछ नहीं। फिर भी उस जंगल में ऐसी अवस्था में अभी मुनिराज बिना बुलाए आए, क्योंकि उसका किनारा नजदीक आ गया था। क्या? यदि तुम्हारा संसार समुद्र का किनारा नजदीक आएगा तो उपदेश देने वाले तो आकाश मार्ग से बिना टिकट दिए लेके आएंगे, बिना टिकट के वे नहीं आएंगे। वे तो टिकट के पैसा देंगे, तो तुमसे नहीं मांगेंगे, है ना? कैसा विचित्र स्वरूप है। देखो महावीर की बात कर रहे, आदिनाथ की बात कर रहे, महारीच की बात कर रहे, क्यों? और कहते क्यों ऐसा हुआ? क्यों? काल लब्धि के बिना अरे कुछ समझ न आता। तुम्हारी काल लब्धि नहीं आए समझने की, तो वो समझ में नहीं आएगा। हम कितना ही समझाएं, उसे समझ में नहीं आएगा। देखो अभी थोड़ा सा लोभ दिखा रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी भवसागर का अरे किनारा लाना हो तो क्या करना है हमें बताओ पूज्य गुरु जी। शिष्य का प्रश्न है, गुरु तो ऐसे कह नहीं सकते कि तुम्हें संसार समुद्र का लाना कराना, पास में लाना हो तो क्या करें। शिष्य कह रहा है गुरु जी तुम बताओ हमें, क्योंकि संसार समुद्र का किनारा आ जाएगा तब काम होगा। तो बताओ, हम वो कोशिश करें। हैं? गुरु जी क्या जवाब देते हैं? कुछ भी करना नहीं, बोलो सहज होना है भाई, सहज हो जाओ बस, तो छोड़ दो उसका फिक्र, छोड़ दो। अरे सहजता ही में है सुख शांति समाधि। सुख और शांति, सुख माने आनंद गुण का परिणमन और शांति माने चारित्र गुण का परिणमन, अकसाय भाव, है ना। देखो बहुत मार्मिक है, असली धर्म का मर्म है। मैं आप लोगों से एक चीज छूट चाहता हूँ कि मुझे घड़ी देखने को बाध्य मत करना। कहाँ जाना है अपन को? यहाँ से अपन जाएंगे
तो इससे अच्छा कौन सा काम करेंगे? तुम्हें सर्टिफिकेट मिलने में देर हो जाएगी तो क्या हो, नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुम्हें दे दिया ना सर्टिफिकेट, हो गया। तुम जा करके किसी गांव में ये कहना कि मैं डॉक्टर भारेल का शिष्य हूं, तुम्हारा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा तुमसे। और तुमको ये कहने की जरूरत नहीं है डॉक्टर भारेल का शिष्य हूं, तुम तो कहना सहजता, बस इतने से काम हो जाएगा। समझ गए? देखो भाई, अरे एकदम शांत निराकुल अपने में ही अपनेपन के साथ हो गए एकदम तन्मय। वे ज्ञानी जनों ने जाना स्वीकार किया यह, और उसमें संशोधन का उन्हें कोई भाव नहीं आया। देखो ये जो हमारा कोई भविष्य मैंने कल उदाहरण दिया था इसके लिए कि भगवान महावीर ने राजा सैनिक सामने बैठे होंगे, क्योंकि श्रावकोत्तम थे, श्रावकों में सर्वश्रेष्ठ श्रोता थे, और उनने कोई ने जानना चाहा होगा, अथवा वैसा ही कि ये अभी राजा सैनिक का क्या होगा, तो उन्होंने नहीं कहा होगा कि पहले नरक में जाएंगे और फिर पहले तीर्थंकर होंगे, फिर मोक्ष चले जाएंगे। 3 बातें महावीर ने कही, तो सैनिक ने कौन सी बात मानी होगी और कितनी बातें मानी होंगी? कल मैंने कहा था कि बिल्कुल तीनों बातें मानी, और अरुचि पूर्वक नहीं, ना रुचि पूर्वक, एकदम सहज भाव से। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ बीच बीच में कि यदि भगवान की वाणी में ये आए कि तुम पहले नरक जाओगे कि तो भी मैं कोई मीन मेघ की ये बिना स्वीकार करूँगा। तो लोग कहते कैसी बात करते हो? मेरे पास है उदाहरण सैनिक का। है? ऐसा नहीं है कि मुझे नरक जाने का भय है, कि डर है, कि आकुलता है, कुछ नहीं है। मुझे तो ये भी भाव आ जाता है कि तुम तीसरे स्वर्ग में जाओगे। कोई कहता कि चौथे में क्यों नहीं, है? दूसरे में क्यों नहीं, बिल्कुल विकल्प नहीं। जहाँ भी जाना हो वो बिल्कुल सहज भाव से मैं मुझे स्वीकृत है। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ, ये सचमुच मेरे अंदर में भाव आया है जो मैं अभी तुमको कह रहा हूँ। अभी घूम रहा था, सुन रहा था, अभी अभी आया है राजकुमार, कि तुम लोग मेरे से इतना अधिक वात्सल्य भाव करते हो, इतना प्रेम चारों तरफ कि मैं बाहर घूम नहीं सकता। क्यों? बाहर घूमता हूँ तो जो मिलता है वो समझते, पैर पर नहीं कुछ करता, ये करता, तो मैं घूम ही नहीं सकता, मुझे घर के अंदर ही घूमना पड़ता। तुम इतना ज़्यादा वात्सल्य करोगे तो मेरा मन बिगड़ जाएगा। बिगड़ गया था ना, मैंने कहा था कि अब मैं और कुछ जीना चाहता हूँ। अभी मेरा मन बिगड़ जाए ऐसा मत करो। मैं जानता हूँ तुम लोगों में बहुत है, लेकिन मुझे दिखाओ मत ज़्यादा वात्सल्य भाव। सहज होने दो, सहज रहने दो, है ना। देखो सुनो, बहुत मार्मिक है ये। ज्ञानी ने जो जाना सब स्वीकार किया हुआ है, उसमें कुछ भी संशोधन का भाव न आया। मैंने अपन को नहीं आना चाहिए, ये कह रहा हूं मैं। ज्ञानी ने कोई ऐसी बात कह रहा, अरे रहे एकदम शांत निराकुल अपने में ही रहे, और अपनेपन के साथ हो गए एकदम तन्मय। हाँ समझे ना, पर से एकदम भिन्न न उसमें कुछ कर सकता, यद्यपि अपने भावों का मैं ही करता हूँ, है ना, पर अपने में कुछ करने का भार नहीं। कि तुमने कहाँ रखा, अपने में करने का राज तिलक किया। एक ही मिनट तो शांति से नहीं रहने दिया, कह दिया कि अपने में करता तो तुम हो ही, लेकिन फेर पार नहीं कर सकते। क्या क्या कर दिया, क्या किया?
क्या दिया, समझ में? अरे तुम्हारे माथे का भार छुड़ा दिया, क्योंकि वो अपना करने का भार यदि तुम्हारे माथे पे रहते तो निर्भर कैसे होते। ऐसा कह के कि तुम फेर फार नहीं कर सकते, इसमें भी दिया है, दिया है, देता कौन किसको है, लेकिन ये बता दिया ना, मैंने तुम्हारे माथे पे भार मत रखो, तो फिर कैसे होगा, वो सहज होगा, तुम सहज स्वीकार करो। यदि हमारे में 1,00,000 वर्ष बाद सहज होना लिखा होगा तो 1,00,000 वर्ष बाद ही होगा ना। हमें नहीं है स्वीकार, मैं खुद कह रहा हूँ, हमें नहीं है स्वीकार। एक और महासत्य बताता हूँ शांति जी। अरे जिसका अत्यंत निकट संसार समुद्र का किनारा होता है, वो ये बिना शर्त सहज भाव को स्वीकार करता है। यदि तुमको स्वीकृत हो रहा है तो बस समझ लो, ये सागर फागर का काम नहीं है। क्या दीपक भाई मैं क्या कह रहा हूँ, इतना लंबा तुम्हें स्वीकार, ऐसा ही है बहुत। और घबराना नहीं, 10-5 सागर बाद भी जाओ तो कोई बहुत दूर नहीं है, उसको तो उन्होंने नजदीक कहा है। वो तो इतने सागर बताए किसके, मारीच के, लेकिन महावीर को तो 9 भव पहले हुआ था ना शेर की पर्याय में, तो उनको तो बताया नजदीक आया। कितने नजदीक था, क्योंकि वे उस शेर की पर्याय से मर के स्वर्ग गए होंगे, फिर वहाँ सागरों रहे होंगे, फिर मनुष्य हुए होंगे, फिर स्वर्ग गए, फिर अरबों वर्ष, फिर सागरों, फिर वहाँ से आके मनुष्य हुए होंगे, फिर 5 दफे स्वर्गों में गए होंगे, वहाँ सागरों बताए होंगे, उसको ये नज़दीक कह रहे, घबराओ मत। तुमने सोचा था तुम लोगों ने ये, मैं ये सोचता रहता, हमें नहीं चाहिए इतना, हमें महावीर शेर जैसा हमें नहीं स्वीकार है, हमें 9 भव हमें नहीं चाहिए। तो फिर जल्दी चाहिए, अरे हम कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं कुछ, क्योंकि फिर तो वो बात हो गई ना, हम तो वो हैं चाहे जो भी होना हो, हमें तो जो होना है वो स्वीकृत है, हमें कोई शर्त नहीं लगानी है। तुमको जल्दी ऐसा लगे परसों हो जाएगा, जल्दी का मतलब तुम समझते क्या, देरी का मतलब भी समझाया मैंने और जल्दी का भी समझाया। मैं पूछता हूँ सब लोगों के सच्चे हृदय से, तुम यहाँ बैठे हो मेरे सामने, कि जब इसमें लिखा था कि महावीर को शेर की पर्याय में समझ में आया जल्दी, क्योंकि संसार समुद्र का किनारा नज़दीक आ गया था और मारीच का दूर था इसलिए नहीं आया। ये तो तुमने पढ़ा था ना, कल भी पढ़ा था, तो तुम्हें इतना समझ में आया था जल्दी माने क्या और दूर माने क्या, जो मैंने अभी बताया। दूर का तो कदाचित आया भी होगा, लेकिन जल्दी का नहीं आया होगा। कहाँ है जल्दी, जो सम्यक दृष्टि होगा वो गारंटी से स्वर्ग जाएगा, और वहाँ काल मृत्यु होती नहीं है, और वहाँ कम से कम आयु कितनी है, सागरों में जो भी है, अब आप समझ लो उसका नाम जल्दी है। समझ में आया तुम्हारे में, जल्दी का मतलब क्या है? क्योंकि अभी मेरे मुँह से कहा हमको इतना स्वीकार नहीं है, मैंने कहा था ना, तुमने कहा मैंने तो सहजता स्वीकार नहीं किया, फिर तुमने शर्त लगा दी, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी इस भव से तो मोक्ष जाने वाले नहीं हैं, क्यों? अगले भव में अभी 2-4 वर्ष के रहने वाले नहीं हैं, वहाँ पर लाखों वर्षों तक के लिए कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं। मुझे कोई उत्साह नहीं है, सच बोलता हूँ, कहीं भी जाने में कोई उत्साह नहीं है। आज ही सोच रहा था परमात्मा में कि वहाँ क्या होगा, क्या
परिवार भी नहीं होता, ज्यों ज्यों ऊपर जाओ तो परिवार भी नहीं, मित्र से क्या होते होंगे, कैसा होता होगा, मेरी समझ में नहीं आया शांति जी। अगले भव में जाने की कोई जल्दी नहीं है ना, और जाना अभी आ जाए और इस वक्त ही मेरे प्राण पहेरु उड़ जाए तो मुझे रंच मात्र विकल्प नहीं है कि कम से कम शांति जी से इतना तो कह दूं कि ऐसा करना, कुछ नहीं है। जो कहना है मैंने सबको पहले कह दिया, बच्चों को किसी को कुछ नहीं कहना है, जो कहना है मैंने अभी कह दिया है, रोजाना कहता हूँ, बस खत्म। मैं ये तो अभी कह रहा हूँ 2-5 दिन से लगातार अपने बच्चों से भी कि बेटा अब मैं बहुत दिन नहीं रहने वाला हूँ, अब जल्दी ही जाने वाला हूँ। मोटा मोटा मुझे भी पक्का पता कहाँ है, केवली को पता है ना। और अभी ये सागरों की बात होती है, यहाँ 2 साल आगे के 2 साल पीछे, इसमें क्या दम है। अब मेरे से ये पूछे, आपने तो कही थी कि मैं जल्दी चला जाऊंगा, और आप तो अभी तक बैठे हो। कब तक बैठे? 1-2 साल तक है कि अभी तक बैठे हो? तो 1-2 साल ज़्यादा हो गया क्या? जल्दी यही तो है। मतलब मुझको सचमुच ना इस भव में रहने का कोई रस है और ना मुझे जल्दी जाने की का रस है कि वहाँ जाकर क्या होगा, उसका भी कोई रस नहीं है। एक दफ़ा स्वरूप समझने का विकल्प आया था कि भी दूसरे तीसरे में क्या होता हो, क्या नहीं, काय को समझना, जो होगा वो भोगना ही तो पड़ेगा। वो तो जितना काल संसार में रहना है, जहाँ जैसे संयोगों में रहना होगा क्या। कौन मिलेगा, कौन नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं सचमुच आप लोगों से राग ही कम करने की कोशिश करता हूँ, बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। आपको मैं पहचान लूँ तो फिर ऐसा नहीं भूल जाए, ऐसी कोशिश नहीं करता। नाम भूल जाता हूँ तो सहज भाव से भूल जाता हूँ, मुझे कोई इसका कोई विकल्प नहीं है। क्या है ये जो मैंने लिखा है, मोटा मोटा अपना ही लिखा है समझना, जो मैं सोचता हूँ बिल्कुल उसमें। बहुत मैंने बीमारी की हालत में लिखे थे ये सब बातें, पर से एकदम भिन्न ना उनमें कुछ कर सकता, यद्यपि अपने भावों का तो मैं ही करता हूँ, पर अपने में कुछ करने का भार नहीं है। जो कुछ होना पहले से ही नक्की है, जहाँ जाना है, जब होना है, एक एक क्षण का नक्की है ना। केवल ज्ञानी ने जाना पल पल का सब कुछ। कल परसों तो मैंने अपने बच्चों से ये भी कहा था कि तुम ये मत समझो कि मैं भी अस्पताल में महीना 15 दिन भर्ती रहूँगा फिर जाऊँगा। मैं ऐसा ही जा सकता हूँ, बैठे ही बैठे जा सकता हूँ, जमाई लेकर भी जा सकता हूँ, एक छींका उसमें भी जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसी भी सहज मौत भी होती है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं अस्पताल में नहीं पड़ा रहूँगा कि कहीं नहीं पड़ा, वो भी हो सकता है, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन जो है वो मुझे सहज स्वीकृत है। मैं उसमें कोई फेर फार की भावना नहीं रखता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैंने कोई पुण्य किया हो तो ऐसा ये किया हो, काय को क्या करना, इस पुण्य से भीख मांगना। जो भगवान से भीख नहीं मांगता है, पुण्य से भीख मांगे कि मैंने पुण्य किया हो तो ऐसा हो जाए। नहीं, मुझे कुछ नहीं। केवल ज्ञानी ने जाना पल पल का सब कुछ, ये मैंने सोचा है, ऐसा ही नहीं लिख दिया है। केवल ज्ञानी ने पल पल का सब कुछ जाना है, भावी में भी जो होना वह भी जाना है, वह वैसा ही होगा, उनने यह भी जाना। ये 3 पंक्तियां। अतः हमारे माथे पर कुछ बात नहीं। मैं छोड़ दिया बात, भाई ये छंद मैंने पढ़ के सुना दिया, तो एक दफ़े बेटा तू भी पढ़ के सुना।
केवल ज्ञानी ने जाना पल पल का सब कुछ, भावी में भी जो होना वह भी जाना है। वह वैसा ही होगा उनने यह भी जाना, अतः हमारे माथे पर कुछ भार नहीं है। हमें जो है वो स्वीकार है, हमें कुछ बदलवाना नहीं है। हम काय को सोचना, काय को जानना, क्या करना जानकर, क्या करेंगे जानकर, जब उसमें हमारे कुछ विकल्प ही नहीं है ना, तो जानने का क्या करेंगे। हाँ बोलो, पढ़ो अगला छंद पढ़ो भैया। वह सब स्वीकृत हमें सहज ही है जिनवरो। जिनेंद्र भगवान से कह रहे हैं तो सोच समझ के कह रहे होंगे, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, तुमसे नहीं कह रहे। क्या कह रहे? वह सब स्वीकृत हमें सहज ही है जिनवरो, उसमें कुछ भी फेर फार का भाव नहीं है। अतः न कुछ भी करने की आकुलता भाई, अतः हमारे जीवन में सुख शांति समाई। हम इतने प्रसन्न रहते हैं, आप देखते लोग कहते हैं इसलिए रहते हैं, क्यों नहीं रहे, क्यों? ये परम तत्व तो हमारी समझ में आ गया, तो अभी शांत नहीं रहेंगे तो आगे कैसे शांत रहेंगे। चलो आगे का छंद पढ़ो। भव सागर का रे किनारा जिनका आता, उनको ही तो सहज सहजता सहज सुहाती है। अनंत संसार उन्हें यह नहीं सुहाती, उनको तो यह दुनियादारी ही भाती है। यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, वो तो बहुत नज़दीक के हैं, वो तो हमारे यहाँ भी आए थे, ऐसा हुआ था, कुछ ना कुछ हैं बहाने खोजता है। हमें कुछ नहीं, जो हुआ होगा वो, हमें कोई हिसाब किताब नहीं रखना है। चलो आगे पढ़ो। अरे हमें तुम निकट भव लगते हो भाई, और किनारा भव सागर का आया समझो। इस संबंधी प्रश्न सहज ही आया तुमको, इसके लिए तुम्हें देते 100 बार बधाई। वो आया था ना, कहा था बताओ गुरुजी, तो ये जवाब दे रहे हैं उसका कि तुमको बेटा ऐसा प्रश्न आया है, ये सहजता समझने का प्रश्न आया है और उसका उत्तर समझने का प्रश्न आया है। इस प्रश्न के लिए हम तुम्हें 100 बार बधाई देते हैं। ये बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती को दी थी 6 खंड जीतने पर। वो छंद पढ़ के सुना सकता है? फटाफट एक ही छंद पढ़ना। क्या कि मेरा भाई चक्रवर्ती हो गया है तो मैं मुझे 100 बार बधाई देता हूँ, है ना। मैंने उसको दी बधाई। किसको? जिसको ऐसा प्रश्न आया इस सहजता के मामले में, ये समझना चाहता है। मैं तो समझता हूँ वो कह रहे बताओ गुरुजी, तो मेरे से ही कह रहा है। ये 1000 शिष्य बैठे हैं ना, वे मेरे से कह रहे हैं आप बताओ कैसे क्या आएगी समझ में, है ना। देखो छोड़ रहने दे, ये पढ़ें। अरे हमें तुम निकट भव्य लगते हो भाई, मुझे सामने वाला कैसा पात्र लगता है वो सुनो, तुम उसका कैरेक्टर सुनो, हैं? ओ अरे किनारा भवसागर का आया समझो, तुम्हारे संसार समुद्र का किनारा आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। इस संबंधी प्रश्न सहज ही आया तुमको ये प्रश्न आया, इसके लिए हम तुम्हें 100 बार बधाई देते हैं। और पढ़ो अब सुनाओ। दादा वो मिल गया, पढ़े क्या? हैं? भरत का। हाँ बोले, सुना दे। दूत यह पाकर शुभ संदेश, हृदय मेरा उल्लसित अपार, खुशी के अवसर पर सा प्रेम उन्होंने मुझे किया है याद,
हुआ मुझको आनंद विशेष और खुशियाँ हैं अपरंपार। अरे भरतेस हुए चक्रेश बधाई देता 100 बार। जैसे भरत चक्रवर्ती हुआ तो वो बधाई दे रहे बाहुबली कि जी लड़ने वाले बाहुबली नहीं है मेरे इसके लिए राज्य के लिए 100 बार बधाई देने वाले बाहुबली हैं। ये आदि पुराण के बाहुबली नहीं हैं, ये भरतेश के अंतर्द्वंद के बाहुबली हैं, है ना। सुनो जिसने प्रश्न खड़ा किया वो चक्रवर्ती बराबर कर दिया। हाँ हाँ सुनो, अरे अभी 91वां छंद पढ़ो, ये बहुत मुझे मर्म लगता है, आगे नहीं बढ़ा जाता है। हाँ बोलो। निहाल हो गए हम तुम साधर्मी पाकर। साधर्मी का मिलन कितना महान है। तुम हमारे सब साधर्मी हो ना, कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, ना हम तुम्हारी जाति के ना तुम्हारे धर्म, कोई नहीं है। मैंने आज तक किसी की जाति जानने की कोशिश नहीं की, ना किसी विद्यार्थी की, ना किसी अध्यापक की, ना किसी विद्वान, ना किसी सेठिया की। किसी की जाति जो सहज मालूम पड़ गई तो पड़ गई, लेकिन मैंने आज तक जानने की कोशिश नहीं की। चलो देखो, निहाल हो, पढ़ो। निहाल हो गए हम तुम साधर्मी पाकर। साधर्मी का मिलन भाग्य से ही होता है। आज हमारा महाभाग्य जागा है समझो, जो हमने तुम जैसा सत साधर्मी पाया। चलो आगे। हाँ, साधर्मी का सहज सम्मेलन हमें हुआ है। उत्साहित है चित्त हमारा अधिक कहें क्या। सहज भाव की सहज स्वीकृति तुमको होगी। सहज भाव से पक्का है विश्वास हमारा। अभी वो सामने वाला जो साधर्मी है ना, मुझे सहज भाव की स्वीकृति नहीं हुई, ऐसा साधर्मी नहीं है। हम तो साधर्मी है ही नहीं, तुम सब हम साधर्मी हो। तुम्हें पाकर हम निहाल हो गए हैं। इतने जो खुश रहते हैं इसलिए रहते हैं कि तुम जैसा साधर्मी हमने पाया। ऐसे श्रोता कहाँ मिलते हैं, हैं? बहुत सहज नहीं है, ये बहुत महाभागी की बात है ना। और तुम्हें भी एक दिन सहज भाव का भरोसा होगा। और प्रयत्न करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम कोशिश करना, वो भी सहज भाव से होगा। पढ़ो, सहज भाव की सहज स्वीकृति तुमको होगी। सहज भाव से पक्का है विश्वास हमारा। ये कितनी दफे सहज भाव आ गया, हर दफे सार्थक है। पढ़ो, आगे का छंद पढ़ो। वीतराग सर्वज्ञ देव की वाणी में जो आया है वस्तु स्वरूप वह परम सत्य है। उस पर भी विश्वास न हो तो फिर क्या बोले। उन्हें मानने का तो फिर क्या अर्थ रह गया। भगवान की दिव्य धुनी में जो बात आई, अब तुम्हें उस पर ही विश्वास नहीं होता है तो हम उन्हें मानते हैं, इसका क्या अर्थ रह गया। फिर मानने का क्या अर्थ है। तुम भगवान को मानते हो, क्या अर्थ है इसका। गुरु को मानते हो, क्या अर्थ है इसका। कांजी स्वामी को मानते हो, क्या अर्थ है। राजकुमार बोलो। यदि हम उन्हें मानते हैं, भगवान अनंत देव से लेकर समझ लो कांजी स्वामी तक, तो उनकी ये जो बात अपन को आ रही है ख्याल में कि ये परम सत्य है, ये हमारे को विश्वास अंदर से होना चाहिए। तो ये है। अब फिर ये अपन ने केवल पूजा पाठ से बात अपन ने कल पढ़ ली थी, इसलिए मैं बेछंद पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो फिर उसमें रम जाऊंगा। इतना समय अपने पास नहीं है। अब इन्हें नहीं पढ़ना है तो फिर कहाँ से पढ़ेंगे बोलो। सिर्फ अंत के 2 छंद। हाँ, सहज भाव
कि मुझको ये सब प्राप्त होकर क्या प्राप्त हो, अपनी बात समझ लो तुम। अच्छा, एक ज्ञानी धर्मात्मा की बात समझ लो किसी को। मैं ऐसा कह के आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ, घोषणा नहीं करना चाहता हूँ कि मैं नहीं ज्ञानी धर्मात्मा हूँ। मुझे कोई घोषणा करने में कोई रस नहीं है। क्या जो है तो मेरी संपत्ति है, बिल्कुल प्राइवेट, मुझे किसी से उसे कोई लेना देना नहीं, मुझे उसका धंधा नहीं करना। हाँ, पढ़ो 2 छंद 99 से ले लो, ये कह रहा है। देखो, कर्तापन की बुद्धि इसके बिना न टूटे, अर पर में अपनापन इसके बिना न छूटे। कर्तापन अरे अपनापन छूटे बिन भाई, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित हो नहीं सकेंगे। अर्थ करने की जरूरत नहीं, पढ़ो शांति से। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित बिन मुक्ति न होगी, मुक्ति के बिन नहीं कहीं सुख शांति मिलेगी। पाना है सुख शांति और दुखों से मुक्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित पाने ही होंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरणमय ही जीवन हो, एकमात्र सद्भाव यही मेरे मन में हो। और नहीं हो कोई कामना मेरे मन में, सहज भाव ही सहज होए मेरे जीवन में। सहज भाव ही सहज धर्म है समझो भाई, सहज भाव ही सच्चा जीवन जीवन धन है। सहज भाव की सहज स्वीकृति मुक्ति मग है, सहजानंदी जीवन ही सच्ची मुक्ति है। सहज भाव का सहज रास्ता सहज प्राप्त कर, मैं अपने अंतर में अति संतुष्ट हुआ हूँ। अपने में ही जम कर रम कर हे परमात्म, मैं अपने अंतर में एकदम तृप्त हुआ हूँ। ये परमात्मा तुम्हारी बात नहीं है, ये वो अनंत परमात्मा की बात है, उनसे कह रहे हैं, है ना। अपने में ही जमकर रमकर हे परमात्म, मैं अपने अंतर में एकदम तृप्त हुआ हूँ। चलो, दिव्य ध्वनि में आया निश्चय मुक्ति मार्ग है, शेष कथन सब एकमात्र व्यवहार कथन है। सच्चे सुख का एकमात्र बस यही मार्ग है, और अनंत सिद्ध हुए हैं इसी मार्ग से। यही मार्ग है मुक्ति का सच्चा। और इस तरह से ये दूसरा 16 शतक में बिल्कुल मोक्ष तक पहुंचाया है। वहाँ से शुरू किया था, सच्चे देव का स्वरूप पर विचार करते हैं 2वां शतक में, और मैंने बताया ना उसी क्रम में ये लिखा गया है, तो ये उसका अंत है। एक दफ़े जो मैंने चीज़ लिखी वो उसका अंत।